हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम औपचारिक स्वतंत्रता यानी कि फॉर्मल लिबर्टी और तात्विक स्वतंत्रता यानी कि सब्सटैंटिव लिबर्टी दोनों को ही अच्छे से समझेंगे। साथ में हम दोनों में अंतर को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, औपचारिक स्वतंत्रता की व्याख्या प्रतिबंध के अभाव के रूप में की जाती है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट के रूप में की जाती है। कहने का मतलब यही है कि जब स्वतंत्रता पर, लिबर्टी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि वो औपचारिक स्वतंत्रता है। और औपचारिक स्वतंत्रता में ऐसी स्वतंत्रताओं पर बात की जाती है जिसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और हाँ, औपचारिक स्वतंत्रता में राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, एक तरह से होता ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि औपचारिक स्वतंत्रता में, फॉर्मल लिबर्टी में, सरकार किसी भी प्रकार का दखल नहीं देती है। और अगर हम औपचारिक स्वतंत्रता के एग्जाम्पल को देखें तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि वाणी की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ वर्शिप यानी कि आराधना करने की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता इत्यादि स्वतंत्रताएं औपचारिक स्वतंत्रताओं में आती हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसी स्वतंत्रताएं होती हैं जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए, राज्य ने आपको स्पीच यानी कि वाणी की स्वतंत्रता दे दी है। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कोई सा भी व्यापार कर सकते हो, आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हो। राज्य ने आपको ये स्वतंत्रताएं दे दी हैं। बट हाँ, राज्य का काम यहाँ पर बस इतना है कि राज्य ये देखेगा कि आप किसी दूसरे को तो परेशान नहीं कर रहे, आप किसी की पूजा कर रहे हो, बट हाँ, आप किसी की बलि तो नहीं चढ़ा रहे। बस राज्य यहाँ पर ये चीज़ें देखता है। बट राज्य इन स्वतंत्रताओं में किसी प्रकार की सहायता नहीं करता है। उदाहरण के लिए, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है औपचारिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसके लिए सरकार आपकी हेल्प नहीं करेगी कि वो आपको पैसा देगी और जाइए व्यापार कीजिए। नहीं, इसमें क्या होता है कि आपको स्वतंत्रताएं दे दी जाती हैं। अब उसका प्रयोग आपके ऊपर निर्भर करता है कि औपचारिक स्वतंत्रताओं में आप किन स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सरकार आपकी हेल्प नहीं करेगी। बट दूसरी ओर अगर हम तात्विक स्वतंत्रता की बात करें यानी कि सब्सटैंटिव लिबर्टी की अगर हम बात करें, तो इस स्वतंत्रता में ऐसे अवसरों तथा अधिकारों की विस्तार की मांग की जाती है जिससे व्यक्ति का आत्मविकास होता है यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर अधिकारों और अवसरों की मांग की जा रही है, अपॉर्चुनिटी और राइट्स की। और यहाँ पर यानी कि तात्विक स्वतंत्रता में, सब्सटैंटिव लिबर्टी में, सरकार यानी कि राज्य की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें अगर व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा, काम इत्यादि अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा करें। जैसे कि अगर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है बट उस व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकें, तो ऐसी स्थिति में सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो उस व्यक्ति की शिक्षा के अधिकार की रक्षा करे। और इसके लिए सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे सरकार गवर्नमेंट स्कूल खोले या प्राइवेट स्कूल में ही उस व्यक्ति को मुफ्त में शिक्षा दिलाए। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य या जिम्मेदारी बन जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि तात्विक स्वतंत्रता के अंतर्गत, सब्सटैंटिव लिबर्टी के अंतर्गत व्यक्तियों को कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण राज्य की भूमिका भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट दूसरी ओर अगर हम औपचारिक स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रताएं होती हैं बट राज्य किसी प्रकार की सहायता मुहैया नहीं कराता है। बट तात्विक स्वतंत्रता में राज्य को कई प्रकार की सहायता उपलब्ध करानी होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।